नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और हर साल लगभग 3 से 4 लाख लोग सोचते हैं कि मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करूं और मैं भी एसडीएम बनूं, डीएसपी बनूं या फिर एआरटीओ बनूं या फिर असिस्टेंट कमिश्नर बनूं। ऐसी इच्छा हर बच्चे के मन में रहती है क्योंकि ग्रुप ए की नौकरियां काफ़ी अच्छी होती हैं। अब ये तैयारी के मन में भावना के साथ हर बच्चा जाता है कोचिंग में, 1-2 नहीं, कम से कम 2 से 3 लाख बच्चे हर साल कोचिंग में जाते हैं और कोचिंग में 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 40,000 रुपए, ये सब फीस दे करके कोचिंग में पढ़ते हैं। इससे उनका समय बहुत बर्बाद होता है। उस समय बर्बाद के चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक? मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करें यूपी पीसीएस 2026 की। सिर्फ 6 महीना मुझे दें, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा कैंपेन है अगेंस्ट दी कोचिंग। बहुत कोचिंग वालों को बुरा लगता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 6 से 7 महीने आप देंगे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए। जो लड़के 1-1 लाख रुपए खर्च करते हैं, वो यहाँ मात्र मैं 200 रुपए, मात्र कितने रुपए? 200 रुपए में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स निकलवाने की पूरी गारंटी देता हूं। और वो 200 रुपए भी इसलिए क्योंकि उसमें आपका फायदा है। आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको कहीं ना कहीं खर्चा मेरा भी पड़ता है। तो देखिए, आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं दे सकता हूं कि कैसे आपका निकालेगा या ये तरीका कैसे आपका पीसीएस प्रीलिम्स निकाल देगा। तो पहले मेरे बारे में जान लीजिए। गूगल पे जाइए और मेरा नाम लिखिए मानस पांडे और मेरे बारे में पूरी डिटेल पता कर लीजिए। 6 बार प्रीलिम्स निकाला है, 2 बार मेंस निकाला है, नायब तहसीलदार जैसी पोस्टों को छोड़ रखा है, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी रेपुटेड एनआईटी की जॉब मैंने छोड़ रखी है। मैंने अमेरिका में बॉयस स्टेट ऑफ अमेरिका की असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब छोड़ रखी है। उसके बाद मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यही काम करना। ठीक? आशा है आप मेरे बारे में जान जाएंगे। गूगल पे डालिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको मेरे बारे में। एमटेक मैंने एनआईटी से किया है, पीएचडी मेरी आईआईटी से है। इन सब के बावजूद मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, एक एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा रखा है, जो बचे हैं वो सब मैं पढ़ा रहा हूं इस समय। तो देखिए, शुरुआत करते हैं यूपी पीसीएस 2026 के प्रीलिम से। आमतौर पे जब आप तैयारी करते हैं तो मैं आपको बताता चलूं, यूपी पीसीएस के एग्जाम के 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप में सबसे पहला आता है यूपी पीसीएस का प्री, उसके बाद आप देंगे मेंस और उसके बाद आप जाएंगे इंटरव्यू में। 3 स्टेप में यूपी पीसीएस का पूरा प्रोसेस चलता है। यानी प्रीलिम्स देंगे लगभग 3 से 4 लाख बच्चे, फिर इसमें से शॉर्टलिस्ट होंगे 3500 से 4500 बच्चे, वो मेंस देते हैं। ठीक? और मेंस देने के बाद फिर हटेंगे तो लगभग मान के चलिए 1000 बच्चे के आसपास बचेंगे या 900 बच्चे बचेंगे, वो देंगे इंटरव्यू। ठीक? ये सीक्वेंस लगभग रहता है यूपी पीसीएस का। तो यानी 3 स्टेप में, 3 भागों में आपकी परीक्षा का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है? इसके लिए सबसे पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 लाख बच्चों में से 3000 आने हैं या 4 लाख बच्चों में से 4000 आने हैं। कितना बड़ा डिफरेंस होता है, यहीं से डिसाइड होता है कि आप एग्जाम के लायक हैं कि नहीं है। एक बार आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो फिर मेंस होता है। मेंस होता है 1500 नंबर का। ठीक? 1500 नंबर का मेंस होता है। अभी मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं प्रीलिम पे फोकस करूंगा, अगली वीडियो में मैं मेंस पे फोकस करूंगा और मेंस की वीडियो एक ऑलरेडी बना रखी है मैंने, उसके बाद मैं इंटरव्यू पे फोकस करूंगा। ठीक? तो सबसे पहले मेंस पे देखिए, 1500 नंबर का मेंस आता है और 100 नंबर का होता है इंटरव्यू। कुल मिला के हो गया 1600 नंबर। इन्हीं 1600 नंबर से डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन किस विभाग में होगा। आप कलेक्टर बनेंगे कि आप डीएसपी बनेंगे कि आप एआरटीओ बनेंगे कि आप डीआईओएस बनेंगे कि आप बीएसए बनेंगे, ये आप पे है। ठीक? अब इस 1600 नंबर में आपको टारगेट कितना करना चाहिए तो मैं बता दूं, 100 नंबर इंटरव्यू और 1500 नंबर का मेंस रिटन मिला दीजिए, 1600 नंबर बनता है। उसमें आपको टारगेट करना चाहिए 1000 नंबर का। आपका टारगेट 1000 नंबर रहे और हर हाल में आपकी मेरिट 950 से 980 के बीच में है तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग, मतलब मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा। लगभग लगभग ये रहता है, इससे ऊपर ही रहेगा। इससे हर बार मेरिट थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आप 1000 टारगेट रखिए कि 1600 में से 1000 आप पाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। मेरा ये मानना है कि किसी भ्रम में नहीं जीना चाहिए, सीधे सीधे क्लियर कट अपना माइंड क्लियर रखिए कि अगर ऐसा रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है मेंस का और इंटरव्यू का। क्लियर है? अब यहां तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है प्रीलिम्स।
तो पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में आपको बता दूं, फिर हम लोग मेंस के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, ये दो मोबाइल नंबर हैं, 99 194 और 33 227, और दूसरा 88 107 106 71। ये पहला है टॉपर्स कोड का। ठीक, कोई भी आपको हेल्प हो, कोई नोट्स चाहिए, जो वीडियो आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स चाहिए, ये वाले पे मिलेगा। और कोई स्पेशल बुक अगर आती है वो इस पे आती है। तो ये दो नंबर आप हमेशा नोट कर लीजिए, यूपी पीसीएस की तैयारी या मुझसे या इस टॉपर्स कोड पर मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गया। अब मैं वन बाय वन प्रीलिम से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको कैसे क्या करना है, और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि देखिए कैसे आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए होता है एग्जाम प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1 होता है और दूसरा होता है सीसैट। ठीक, सीसैट में आपको कुछ नहीं करना होता है। सीसैट में आप सिर्फ एक काम करें, कोई याद रखिए सबसे जरूरी चीज कि जो आप कोचिंग की तरफ भाग जाते हैं ना कि कोचिंग सिलेक्शन कराता है, कोचिंग से कभी सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन खुद से होता है। एकदम माइंड क्लियर रखिए, आपकी सही स्ट्रैटेजी आपका सिलेक्शन कराएगी। दुनिया की कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं कराएगी। तो जाके कोचिंग में 8 घंटे 10 घंटे जो वेस्ट करते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, प्रीलिम्स के लिए कतई दुनिया की कोई कोचिंग ना करें, ये मेरी आपको सलाह है। ठीक है, अब इधर देखिए सीसैट पे आ जाइए। मेंस के लिए, हाँ मेंस के लिए मैं भी करूंगा तो थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका 20,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, कि आपका 10,000 रुपया खर्चा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेंस के लिए भी 1 लाख रुपए की नहीं होती मेंस की तैयारी, 20,000 रुपए की भी मेंस की तैयारी नहीं होती। ये मैं आने वाले समय पे सबको दिखाऊंगा। ठीक, सीसैट में देखिए आपको कुछ नहीं करना, पिछले वर्षों के सारे पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए और आपका सीसैट पास। अब बचता है जीएस पेपर 1। तो आज मैं इसी की स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं। 200 नंबर का जीएस पेपर 1 आता है और 200 नंबर का सीसैट आता है। सीसैट के लिए मैंने एक लाइन में बताया, पिछले 10 सालों का पेपर एग्जाम से 1 महीने पहले उठाइए, 10 सालों का पेपर सॉल्व कर लीजिए, हो गया पास, हो गया। जीएस पेपर 1, इसके 200 नंबर के पेपर में आपको कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहे कि पूरी तरीके से आपका एग्जाम निकल जाए, आज हम लोग उस पर बात करते हैं। जरा सा मैं आपको दिखाता चलूं। ये 2025 का प्रीलिम्स हुआ, उसका पेपर न टफ था ना आसान था, मॉडरेट था। तो प्रश्न की क्वांटिटी लगभग कितनी गई, ध्यान से देखिएगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको पहले दिन से पता रहे कि हमें कितना प्रश्न सही करना है। 150 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में। 150 में से मैं आपको फिर से कह रहा हूं, 150 में से आपको अपना टारगेट हमेशा क्लियर रखना चाहिए कि आपको यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जिस दिन निकले उस दिन आपको क्लियर रहना चाहिए कि 150 में से 100 प्रश्न आपका सही हो जाए। तो आप अपने मन में 100% कंफर्म मानेंगे कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। मतलब क्रिस्टल क्लियर रखिए कि 150 में से 100 प्रश्न है तो मतलब आपका हो गया। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए। अब मैं आपको दिखा दूं ऐसा मैं क्यों कहता हूं। तो देखिए, यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स हुआ, जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी 90 से 95 प्रश्न। ये एक प्रश्न पीछे भी जा सकती है, एक प्रश्न आगे भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी पोस्ट। ऐसे ही ये जनरलाइज्ड कट ऑफ होती है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है 2025 की प्रीलिम्स की, यानी हर हाल में 90-95। अब फिर मैं बता दूं, अगर ये 90-95 तो ये यूपी पीसीएस की अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक, लेकिन 4 से 5 प्रश्न यूपी पीसीएस गड़बड़ हो जाता है आयोग से, उसको हटा के है ये। तो यानी आपको तब भी 100 प्रश्न करने ही पड़ेंगे। 100 प्रश्न करेंगे, 4-5 आयोग हटा देगा, 95 प्रश्न या 94 प्रश्न या 90 प्रश्न करीबन सही होगा। ये 2025 का है, एक्सपेक्टेड है, ये ओरिजिनल नहीं है। मैं आपको पुराने कट ऑफ भी दिखाता हूं। ये देखिए 200 में से 125 नंबर, 125 नंबर जब मैं कह रहा हूं तो 92 या 93 प्रश्न मेरिट गई होगी। ध्यान से देख लीजिए, आमतौर पे 92 या 93 या 95 प्रश्न अगर आपका सही है तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, 95 प्रश्न मतलब सब कुछ हटा करके 95 प्रश्न। और फिर मैं बता दूं कि 4 से 5 प्रश्न आयोग गड़बड़ कर देता है, तब 95 प्रश्न। अगर आप वो गड़बड़ भी शामिल कर ले तो आपको 100 तक क्लियर रखना चाहिए। फिर देखिए, यूपी पीसीएस 2022 में 111 नंबर कट ऑफ गया। उसके पहले यूपी पीसीएस 2021 में 115 नंबर कट ऑफ गया। यानी आमतौर पे आपको ये मानना चाहिए कि आपको टारगेट हमेशा कितने नंबर के प्रश्न का लेना है, 150 में से 100 प्रश्न सही करना है। ठीक, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि 150 में से अगर 100 प्रश्न सही करना है तो वो कैसे करेंगे, और गारंटी है आप सिर्फ इतना करें तो आपका सिलेक्शन होगा, और मैं इसका खुलेआम गारंटी हूं। आप मेरे अकॉर्डिंग डेली मेरी शाम को 7 बजे, याद रखिएगा मेरी जो क्लासेस हैं डेली शाम को 7 बजे और डेली सुबह 9 बजे मैं टारगेट देता हूं। सिर्फ 6 से 7 महीने आप इनको प्रैक्टिस करिए और आपको मुझ पे और आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा कि यस, ओनली यू कैन।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब शुरुआत करूं तो देखिए इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट क्लियर रखने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है पॉलिटी। ठीक, कितना कितना प्रश्न आता है ये भी बताते चलता हूं। पॉलिटी में लगभग आता है 20 से 25 प्रश्न, हर साल आता है प्रीलिम्स में। फिर देख लीजिए आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आता है 20 से 25 प्रश्न, यानी हर सब्जेक्ट जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं उसमें लगभग 20 प्रश्न मिनिमम और 25 प्रश्न मैक्सिमम आएगा हर सब्जेक्ट में। जैसे पॉलिटी में 20 से 25 प्रश्न, हिस्ट्री में 20 से 25 प्रश्न, जियोग्राफी में 20 से 25 प्रश्न, साइंस में 20 प्रश्न फिक्स आएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स में 15 से 20 प्रश्न, उसके बाद यूपी स्पेशल में 8 से 10 प्रश्न, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम 8 से 10 प्रश्न और करंट अफेयर्स 35 प्रश्न। सबसे जरूरी करंट अफेयर्स 35 प्रश्न। ठीक, गवर्नमेंट स्कीम 8 से 10 प्रश्न। ठीक, और ये क्या है, यूपी स्पेशल 8 से 10 प्रश्न, इकोनॉमिक्स 15 से 20 प्रश्न। ऐसे ही देखिए इधर साइंस 20 से 25 प्रश्न, जियोग्राफी इधर देखिए जियोग्राफी 20 से 25 या 25 आमतौर पे आ ही जाता है। लगभग ये आता है पेपर का पैटर्न। क्लियर हो गया। 150 प्रश्न में ये हिसाब रहेगा कि पॉलिटी में 20 से 25, हिस्ट्री में 20 से 25, जियोग्राफी में 20 से 25, उसके बाद साइंस में 20 फिक्स है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में 15 से 20, उसके बाद यूपी स्पेशल में 8 प्रश्न, गवर्नमेंट स्कीम में 8 से 10 प्रश्न। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट में मान के चलता हूं, तो उसी में से रहेगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स में 35 प्रश्न। ये यूपी पीसीएस के पेपर्स की स्थिति रहती है। ठीक, अब वन बाय वन मैं बताता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो कि एग्जाम आपका आराम से निकल जाए। ध्यान से देखिए, ये प्योर रूप से मैं यूपी पीसीएस 2026 के लिए बता रहा हूं। जैसे आप सबसे पहला सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी उठाएं, तुरंत मार्केट में जाएं और 2 किताब लेकर के आए। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट में जाएं और इंडियन पॉलिटी की 2 बुक आपके पास होनी चाहिए। एक तो एम लक्ष्मीकांत, नहीं है तो आज खरीद लाइए। और ये भी याद रखिए, फालतू की इधर उधर जो आप फालतू की बुकें खरीदते हैं एकदम मत खरीदिए। माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि घर में एक लाइन से 10 किताबें दिखें, 11वीं किताब ना दिखे आपको। ये यूपीएससी तक के लिए यही पैटर्न रहेगा, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी करें, एमपी पीसीएस की तैयारी करें, बिहार पीसीएस की तैयारी करें, राजस्थान की तैयारी करें। सिर्फ करंट अफेयर्स बदलेगा या उनका स्टेट का करंट अफेयर्स, अदरवाइज ये पैटर्न यही रहेगा। याद रखिएगा, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक टर्मिनोलॉजी यही रहती है, सब्जेक्ट यही रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिटी के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। दूसरी बुक आपके पास क्या होनी चाहिए, 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ। जब मैं बोल रहा हूं 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ, तो याद रखिए इंग्लिश मीडियम वाले घटना चक्र होती है। ठीक, मतलब आप घटना चक्र के इंग्लिश मीडियम की क्या लेते हैं, पॉलिटी लेते हैं, इतनी मोटी सी मिलेगी। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो कहीं मत भागिए, टेलीग्राम चैनल मेरा है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, उस पे ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ फ्री में वहां पे देता हूं। जैसे ये 30 सालों के प्रश्नों की लेटेस्ट पीडीएफ मैं उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अभी इस वीडियो के बाद डालूंगा, आपके पास वो होनी चाहिए। ठीक, एक ही वीडियो एक ही पीडीएफ है, वो सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। तो पहली बुक हो गई आपकी एम लक्ष्मीकांत, जो आपको एक सब्जेक्ट के लिए लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आपको पॉलिटी कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपने एम लक्ष्मीकांत उठाया, उसके साथ ही आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए। जब मैं अपने वीडियो की प्लेलिस्ट कहता हूं तो मैंने 1.5 साल पहले इंडियन पॉलिटी की लगभग 75 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक, वो प्लेलिस्ट में आपको सारी एक लाइन से मेरे चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत उठाइए। मान लीजिए इसका पहला चैप्टर आप उठाते हैं प्रेम्बल, यानी प्रेम्बल से आप शुरुआत करते हैं, तो यहां प्रेम्बल है। सबसे पहले आप मेरी वीडियो उठाइए प्रेम्बल की। ठीक, वीडियो उठाइए, वीडियो नंबर 1 है प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। उस वीडियो को पढ़िए। जब आप वीडियो पढ़ लें तो तुरंत फिर आप क्या करें, एम लक्ष्मीकांत बुक से उसको रिवाइज करें, पढ़ें, उस बुक से पढ़ लें। और जब आप बुक से पढ़ लें और वीडियो पढ़ लें तो तीसरे नंबर पे आपको क्या काम करना है, 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ उठाएं और ये देखें उसमें से कि प्रेम्बल से कौन से प्रश्न आए। समझ में आ गया? ऐसा एक टॉपिक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, पहले आप मेरी वीडियो से पढ़ें। जब मेरी वीडियो से एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप उठाएं बुक और बुक से पूरा रिवाइज कर लें। और तीसरे नंबर पे 30 सालों के प्रश्न से ये देख लें कि फंडामेंटल राइट्स से यूपी पीसीएस में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। हो गया। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए यूपीएससी में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। यानी ऐसे तैयारी का सही तरीका है ये इंडियन पॉलिटी। 20 से 25 प्रश्न है, लगभग 18 प्रश्न आपको इतना ही करने से मिल जाएगा।
आराम से मिलेगा। याद रखिएगा, आपका टारगेट 150 में से 100 प्रश्न है। हर हाल में आपको इतना टारगेट रखना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट इससे कम है तो जाइए कहीं और कोचिंग में तैयारी करिए। मेरे साथ है तो आपको अपने स्टैंडर्ड हाई रखने ही पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक होता है रोते रोते पास होना, एक होता है क्रिस्टल क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ पास होना, वो ये है। अगला आ जाइए। दूसरा है देखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री में यानी इतिहास के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? सबसे जरूरी पार्ट होता है मॉडर्न यानी आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद होता है एंशियंट हिस्ट्री और सबसे लास्ट में मिडिवल हिस्ट्री। ये 3 हिस्ट्री के पार्ट हैं। याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से 11 प्रश्न आते हैं, 11 या 12 प्रश्न आते हैं हिस्ट्री से। कौन से? मॉडर्न हिस्ट्री से 12 प्रश्न आते हैं यूपीपीसीएस में, और बाकी दोनों से 6-6 प्रश्न आते हैं। मतलब 6 प्रश्न एंशिएंट से, 6 प्रश्न मिडिवल से और 12 प्रश्न मॉडर्न से, यानी सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न है। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप चुपचाप स्पेक्ट्रम आपने खरीदी होगी बुक के तौर पे, ठीक। सबसे पहला काम क्या करें, मेरे वीडियो को उठाइए, पढ़िए, टॉपिक पहले से पढ़िए, एकदम स्पेक्ट्रम से ही बना रखी है वो वीडियो, तो वीडियो पढ़िए, उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़िए, उसके बाद 30 सालों के प्रश्न पढ़िए। अच्छा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, आप 3 बुक नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप इन तीनों हिंदी मीडियम वाले सिर्फ और सिर्फ किरण पब्लिकेशन की बुक ले लें हिस्ट्री की। याद रखिएगा, किरण पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक ले लें, वो तीनों का ही नोट्स है, ठीक। अब आप क्या करें, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए, सतीश चंद्रा मिडवल के लिए, और एंशियंट के लिए देखिए इधर, एंशियंट के लिए सिर्फ मेरी वीडियो। अब मैंने एंशियंट की गारंटी के साथ मैं आपको दे सकता हूं कि एंशियंट मिडवल मॉडर्न आप एक बार मेरे वीडियो से पढ़ लीजिए, आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा कि हिस्ट्री बड़ी आसान होती है, हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो देखिए सिंपली क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, स्पेक्ट्रम उठाइए, उसके पहले कोई भी टॉपिक पे पहले मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद स्पेक्ट्रम उठाइए, पढ़िए लीजिए उसको, और लास्ट में 30 साल के प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ना इफ ना बट, कुछ भी इधर मत देखिएगा। हो सकता है 3 साल पुराना वीडियो है, हो सकता है आपको लगे कि सर यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, 3 साल पुराना वीडियो। विश्वास करिए वो इतना रेलिवेंट है कि इस बार के यूपी पीसीएस जो लेटेस्ट वाला हुआ है, 5 प्रश्न इसी एक से आए हैं। आप अभी ट्राई करके देखिएगा, आपको इसी बार दिख जाएगा, 5-5 प्रश्न हर सब्जेक्ट में से आए हैं, उन्हीं वीडियो में से। देखिए इतिहास कभी चेंज नहीं होता, पॉलिटी कभी चेंज नहीं होता, जो अपडेट होता है वो अपडेट हम लोग करते रहते हैं। उसके बाद अगला आता है जियोग्राफी, यानी 5, 6, 7। इधर देखिए 5 और 6। जियोग्राफी में 3 पार्ट है। एक है फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी के लिए आपको एक बुक लेनी है क्लास 11th की, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, या फिजिकल जियोग्राफी एनसीईआरटी की। सिर्फ यही एक बुक एनसीईआरटी की आपको लेने को मैं प्रेफर करता हूं, अदरवाइज कोई बुक एनसीईआरटी की मत लीजिए यूपीपीसीएस के लिए, ठीक। और इसके साथ आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट उठा लीजिए, जियोग्राफी की, फिजिकल जियोग्राफी की मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए, प्लेलिस्ट पढ़िए, तुरंत बुक पढ़िए और 30 साल का प्रश्न पढ़िए। फिर देखिए मेडिवल, मतलब इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए मेरी वीडियो देखिए, एक बुक खरीदिए महेश कुमार वर्णवाल की, ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल की बुक खरीद लीजिए, तो मेरी वीडियोस तुरंत बुक और पेपर्स, सिंपल। फिर आ जाइए साइंस पे। साइंस पे आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो देखिए मेरी वीडियोस, मैं इस समय बायोलॉजी के वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो बायोलॉजी के वीडियो हैं, फिजिक्स के वीडियो और केमिस्ट्री के वीडियो, जो पीडीएफ में दूंगा वो, और 30 साल के पेपर। याद रखिए मेरे वीडियोस, पीडीएफ और पेपर, आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। और सबसे जरूरी है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। और मैं कहाँ कहाँ हूँ, व्हाट्सएप पे भी मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, लिंक्डइन पे भी हूँ। गूगल पे डालेंगे तो गूगल पे भी मैं सबसे ज्यादा दिखूंगा, ठीक है, नाम से ही दिख जाऊंगा। अब इधर देखिए अगला सब्जेक्ट क्या आता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे 2 चीज आती है। एक तो देखिए बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, देखिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और सॉल्व कर लीजिए, बस 2 चीजें, मेरी वीडियो और प्रीवियस ईयर पेपर। यूपी स्पेशल के लिए सिर्फ एक काम करिए, मेरे वीडियो उठाइए और वीडियो के नोट्स उठाइए, रट डालिए, सारे यूपी स्पेशल के एक एक प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे, ठीक। याद रखिएगा यूपी स्पेशल की खास बात यही है, बस आप मेरी वीडियो रट डालिए और आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए। गवर्नमेंट स्कीम के लिए क्या करें, मैं आमतौर पे एग्जाम के पहले गवर्नमेंट स्कीम की एक वीडियो बनाता हूं, मैंने इस बार भी बना रखा है और आशा है आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और हर बार मैं एग्जाम के पहले कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम की और सेंसस यानी जनगणना की मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। तो बस आपको उससे पढ़ना है। अब इधर देख लीजिए,
करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ेंगे, तो मंथली मैगजीन आती है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करे रखिए, मेरे वाले यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। उसमें मैं फ्री पीडीएफ डालता हूं, हिंदी और इंग्लिश में, आप दोनों में डालूंगा, ठीक। और इस मंथ से मैं अपना करंट अफेयर्स भी आपको यूपी पीसीएस के लिए खासतौर से बना करके देना शुरू कर दूंगा, बस आप उसको पढ़िए, ठीक। और सबसे जरूरी है क्या, देखिए इधर देखिए, सबसे जरूरी टेस्ट सीरीज। क्यों ये, अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या इररिलेवेंट सा टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी होता है, क्यों नहीं, और तो कुछ तो मैंने नहीं कहा, लेकिन टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है, देखिए कि जैसे मैंने ये वीडियो पढ़ी, ध्यान से देखिए, मैंने प्रेम्बल की वीडियो पढ़ी, प्रेम्बल का मैंने पेपर पढ़ा, इधर देखिए प्रेम्बल की वीडियो पढ़ी, प्रेम्बल की बुक पढ़ी, उसके बाद प्रेम्बल के 30 साल के प्रश्न पढ़े। अब प्रश्न पढ़ने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है जो मैंने पढ़ा, वो एग्जाम में कितना रेलिवेंट है, उसके लिए मॉक टेस्ट मैंडेटरी है। तो टॉपर स्कोर्ड, मैं आपको खुला चैलेंज दे करके कह सकता हूं, यूपी पीसीएस की इससे अच्छी टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये भी सबसे मैंडेटरी है, ये यूपी पीसीएस 2026 की टेस्ट सीरीज है, इसको आप ले लीजिए, सोचिए मत। आप 1 लाख रुपए कोचिंग को दे सकते हैं, ये 199 रुपए की या 210 रुपए की आ रही होगी, आप इसको लेने में शर्मा रहे हैं और 2 लाख रुपए की फीस दे रहे हैं, वो बेवकूफी है। आप सिर्फ इसको दे करके देखिए, और इसमें लगभग 500 टेस्ट हैं, याद रखिए कितने टेस्ट हैं, 500 टेस्ट, 100 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक। सारे पेपर हैं पिछले 35 साल के, 35 साल के सारे पेपर हैं, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का एक एक टेस्ट जरूर है, मिनिमम एक टेस्ट, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो क्यों भाग रहे हैं। और ये भी चैलेंज है कि बस आप इतना काम और ये 500 टेस्ट मेरा अटेम्प्ट करके देख लीजिए, आप रोज 1-2 टेस्ट अटेम्प्ट करिए, जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रोज टेस्ट अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद आप सिलेक्शन ना हो तो आप मुझे बताइएगा, जरूर होगा, दुनिया का हो चाहे ना हो, आपका जरूर होगा। तो बस आप इतना काम आज से शुरू करिए, रोज शाम को 7 बजे मेरी वीडियो आती है, उसको देखिए, और रोज सुबह 9 बजे मैं टारगेट देता हूं, ठीक। यूपी पीसीएस 2026 के लिए आपको कहीं नहीं भागने की जरूरत, दुनिया की कोई कोचिंग नहीं, याद रखिए 1 लाख रुपए की कोचिंग मत दीजिए, मात्र 200 रुपए में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ आपको मैं देता जाऊंगा। बस इतना सा काम करना है, 2 नंबर आपको शुरू में लिखाए थे, उनको याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।